हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। क्लियर है? तो मैं इस वीडियो को देखने से पहले रिकमेंड करूंगा आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने 2 घंटे का डिस्कस किया है, उसमें पूरे डीप कॉन्सेप्ट मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। एक अच्छा लेवल मैंने वहां पर डिस्कस किया है। तो पूरी प्रॉपर्टीज हुई, क्या होता है प्लेन कर्व, क्या होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, इन सभी के बारे में वहां पर डिस्कस किया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये ए पार्ट है, तो ए पार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है एक्स कहां पर है, ये रहा एक्स, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। बी पार्ट के अंदर देखो एक्स नजर आ रहा है, ये रहा एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुल मिला के यहां पर अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट? तो कैसे करेंगे हम एक्स की वैल्यू फाइंड, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। दो टाइप की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट? उसके बारे में पता होना चाहिए। राइट? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। राइट? कितने टाइप की होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? दो टाइप की होती है। एक तो होता है इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर इंटीरियर एंगल का सम, राइट? और एक होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम। अब इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसके अंदर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है। और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसके अंदर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है। सिंपल मतलब कोई अगर पॉलीगन है, यहां पर पॉलीगन दिया हुआ है ट्राइंगल। राइट? इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं तो इंटीरियर एंगल कौन से हुए? ये अंदर वाले एंगल, ये वाला एंगल। राइट? अगर मैं बनाना चाहूं यहां पर तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये वाले एंगल, ये वाले, ये अंदर का एंगल है, फिर ये वाला एंगल है और फिर ये वाला एंगल। ये तीन एंगल्स आ रहे हैं यहां पर पॉलीगन के अंदर इंटीरियर। तो इनका सम वो होगा हमारी इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और अगर मैं बाहर की बात करूं, फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल पॉलीगन की ही बात कर लेते हैं, तो बाहर के एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं? जैसा कि ये रहा, देखो ये वाला एंगल बाहर का है, एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के बाहर का एंगल है। ऐसे ये वाला एंगल जो है ये इस ट्रायंगल के बाहर का एंगल है, और ये वाला जो एंगल है ये भी इस ट्रायंगल के बाहर का एंगल है। तो ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। राइट? बात समझ में आ गई? इनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो किसी भी पॉलीगन की अगर हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालें तो कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉलीगन की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? n-2 इंटू 180 डिग्री, इससे आप क्या निकाल सकते हो? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। राइट? n यहां पर क्या होता है? n होता है वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, कोई भी पॉलीगन अगर आपको गिवन है और उसके इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने की, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां पर n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्राइंगल जो होता है, ये ट्राइंगल है, इसकी अगर आपको इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है, मतलब जो अंदर के एंगल्स है उनका सम कितना होगा, तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। n में आप पुट कर दो, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो n में 3 पुट करोगे, 3 - 2 कितना होता है? 1, 1 इंटू 180। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो 180 डिग्री होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलीगन की? तो देखो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी फिक्स्ड है फॉर ऑल पॉलीगन, सबके लिए फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ 360 डिग्री आपको याद रखना है। किसी भी पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है? जैसे कि यहां पर आपके पास में ये ट्राइंगल गिवन है, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे इस यहां पर क्या बताना है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? बस बाहर के एंगल का आपको सम करना है। बाहर के एंगल का सम जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का
होगा, सिंपल सी बात है। बाहर के एंगल कितने हैं, 1 2 3 एंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ऐसे ये देखो, ये पेंटागन नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5, कितनी साइड से, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 साइड से। अब 5 साइड से अगर इस पेंटागन की मैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालूं तो इस फॉर्मूले से निकालूंगा, और अगर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालूंगा तो फिक्स्ड है 360, इसके भी हमारी क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री। तो सारे पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री ये फिक्स होती है, लेकिन इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्लियर है, वो नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, चलो भैया अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, आ जाओ जल्दी से, फटाफट से आ जाओ भैया, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब देखो यहां पर आपको बोला है कि यहां पर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, x कहां पर आ रहा है आपका, यहां पर आ रहा है, राइट। आपका x कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, मतलब इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है x, इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, मतलब एक्सटीरियर साइड में आ रहा है। और जितने भी इस ट्राइंगल की, इस पॉलीगन के अगर एंगल्स आपको गिवन है तो सारे के सारे बाहर वाले एंगल दिए हुए, ये 125 डिग्री बाहर है, 125 डिग्री बाहर है, और ये x बाहर है। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है ना, तो इसके अंदर तीन कितने होंगे, ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स वाला, जितनी साइड्स उतने ही वर्टिसेस होते हैं, तो कितने एंगल्स होंगे यहाँ पर, 3 एंगल्स होंगे, 3 ही हमारे इंटीरियर होंगे और 3 ही एक्सटीरियर होंगे। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल आपको यहां पर गिवन है, ये 125 है, ये 125 है, और ये x है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है ना तो भी आपको चीजें समझ में आएगी। अब देखो यहां पर, तो एक्सटीरियर एंगल सम जो होगा यहां पर 125 है, ये 125 है, ये x है। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि जो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन, या यहां पर ये फिगर जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, ए पार्ट, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ट्राइंगल जो होती है वो कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया 360 डिग्री, ये तो फिक्स है, एक्सटीरियर एंगल तो 360 डिग्री सबका फिक्स है। चलो, तो एक्सटीरियर एंगल इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, ये और ये। क्लियर, इसको मैं बोल देता हूं कि यार ये एंगल नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे एंगल 1 इसको बोल देता हूं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 बोल देता हूं, राइट। तो मैं यहाँ पे कह देता हूं एक्सटीरियर एंगल इस फिगर के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री के इक्विवेलेंट। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एंगल 1 मैंने मान के चलिए इसको नेम करा मैंने, तो एंगल 1 125 डिग्री है, एंगल 2 125 डिग्री है, और एंगल 3 जो है वो x डिग्री है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बहुत इजी तरीके से। 125 प्लस 125 कितना होता है हमारा, 250, और यहां पर है अपने पास में x डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री, राइट। 250 को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो यहां पर आ जाएगा x डिग्री, मतलब 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, राइट। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 360 में से 250 माइनस कर दो तो 110 डिग्री आप कर सकते हो। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। तो जो हमारा ये x है, ये कितने डिग्री का है यहां पर, ये x जो है ये है 110 डिग्री का, राइट। ये निकल के आ गया हमारा, ये है हमारा 110 डिग्री, यही वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने निकाल दी। ठीक है, क्लियर है। चलो बी पार्ट की ओर चलते हैं, बी का भी x निकालते हैं, यहां पर निकालना है। बी पार्ट हमारा पेंटागन दिया हुआ है, राइट। यहां पर इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, यहां पर ये पेंटागन है तो यहां पर मैं पेंटागन लिख लेता हूं, बाकी यही फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो कर लेते हैं अपन यहां पर इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड इसको हटा देता हूं मैं। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी सेम रहेगी 360 ही, बस यहां पे मैं लिख लेता हूं पेंटागन, राइट। ये फिगर पेंटागन है तो पेंटागन लिख लिया। अब देखो यहां पर इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, तो इसको मैं बोल देता हूं एंगल 1 हो जा तू, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूं, इस वाले को एंगल 3, इस वाले को, अब देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, ये हमारा क्या है, बॉक्स है, जो बॉक्स होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, राइट। तो यहां पर एक एंगल एक्सटीरियर बन रहा है, इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूं, और यहां पर इसको बोल देता हूं एंगल 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये पांचों के पांचों एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, इक्वल टू 360 डिग्री होगी। क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4
प्लस एंगल 5 वो होगा 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। अब एंगल 1 की जो वैल्यू है, एंगल 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहां पर बताओ। तो बॉक्स जो होता है ना, ये बॉक्स से रिप्रेजेंट मतलब ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है आपको, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, राइट। ये बॉक्स जो होता है वो 90 डिग्री आपको बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बॉक्स का मतलब समझ जाओ, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है। क्लियर है बात? चलो भैया आ जाओ फटाफट से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल 2। एंगल 2 कितना है बेटा? एंगल 2 है 70, तो यहां लिख लेता हूं मैं 70 डिग्री। ठीक है, चलो प्लस एंगल 3। एंगल 3 है x, यही निकालना है हमें। एंगल 4, एंगल 4। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है कि ये वाला एंगल आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो बॉक्स वाला क्या होता है हमारा? बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, ये वाला एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। लेकिन हमारे को ये बाहर वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीजें समझना बेटा। लीनियर पेयर क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मान के चलिए कि ये एक हमारे पास में ये लीजिए। अब इस वाले फिगर को अगर आप देख रहे हो तो यहां पर ये वाला जो एंगल है ये पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब अगर कोई ऐसी लाइन है और यहां पर अगर मैं देखूं, ये अगर मेरे को ये एंगल बनाना है तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन एंगल, एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब ये पूरा अगर घूम जाए, पूरा ऐसे हो जाए, गोल सर्कल बन जाए, तो ये कंप्लीट एंगल बनता है। ये 360 डिग्री का होता है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल तो ये वाला बन रहा है एंगल 1, और यहां पर एक एंगल यहां पर ये बन रहा है एंगल 2। अगर मैं बात करूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 की, वो किसके इक्वल होगा? तो यहां पर देखो ये इक्वल होगा पूरे, ये बन रहा है एंगल हमारा पूरा, यस सेमी सर्कल बन रहा है, मतलब ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। आपको पता है ये सेमी सर्कल है, मतलब ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं ये लीनियर पेयर बना रहा है हमारा। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर बनाना। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एक तरह से लीनियर पेयर है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन पे कभी भी देखोगे तो स्ट्रेट लाइन पे हमारा क्या बनता है? लीनियर पेयर बनता है, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा हमारा एक तरह से क्या बन रहा है? ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे कि यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने एंगल 1 को बोल दिया, मान के चलिए कि ये 70 डिग्री का एंगल, एंगल 170, तो पूरा तो कितना है? पूरा मैंने आपको बताया पूरा 180 है, राइट। तो अगर ये एंगल 170 है और पूरा 180 है, तो 180 में से 70 निकाल दूंगा तो एंगल 2 की वैल्यू निकल जाएगी या नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो मैं क्या करूंगा, 180 में से 70 निकाल दूंगा तो 110 आएगा। तो 110 जो होगा वो इसकी एंगल 2 की होगी। ऐसे ही यहां पर देखो इस वाले में ये पूरा हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, तो पूरा हमारा कितने डिग्री का होगा? टोटल 180 डिग्री का होगा। तो यहां पर ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 में से 90 माइनस कर दोगे तो ये भी हमारा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इन 90 डिग्री से हमने लीनियर पेयर से हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर दी। तो एंगल 4 हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू निकले थे यहां पर एंगल 4 की 90 डिग्री प्लस एंगल 5 हमारे को दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर है बात? कोई परेशानी? ठीक है, चलो अब देखो 90 प्लस 90 हमारा होता है 180। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 180 प्लस 60 हमारा कितना हो जाएगा? 240। 240 प्लस 70 हमारा कितना हो जाएगा? 310। ठीक है, 310 आ गया। तो ये हमारा x प्लस 310 डिग्री और 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 310 ट्रांसपोज होगा, तो 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है? 50 डिग्री। तो x हमारा आ चुका है 50 डिग्री। मतलब यहां पर जो x की वैल्यू है, यहां पर जो x है आपका ये कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। यही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हमारे को क्या करना है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स, राइट। यहां पर इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन ने कि मेजर आपको फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। बहुत अच्छे से समझना, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पहली बात तो रेगुलर पॉलीगन मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो पॉलीगन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं। जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं, मैं इसलिए ही तो आपको कह रहा हूं कि एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने सारी चीजें वहां डिस्कस करी है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सबके बारे में वहां डिस्कस कर रखा है। तो वो आप देख लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग आ जाएगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। चलो, तो पॉलीगन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, और एक होता है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। चलो, तो एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर हमारी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब ऐसा पॉलीगन जो इक्वी एंगुलर हो, इक्वी एंगुलर हो, और इक्वी एंगुलर के साथ में एंड इक्वी लेटरल भी हो, राइट। जिसके अंदर सारे के सारे एंगल इक्वल हो और सारी की सारी साइड्स इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। एक होता है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन मतलब होता है जिसके अंदर आपकी क्या हो, कुछ भी, मतलब डिफरेंट हो, राइट, उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर टाइप का पॉलीगन, राइट, ठीक है। चलो भैया, तो यहां पर रेगुलर पॉलीगन की बात करिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहां पर सिंपल हमारे को क्या लगाना है, यहां पर सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है। जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उस फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो कभी भी अगर ईच एक्सटीरियर एंगल का आपको मेजरमेंट निकालना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। यहां पर एन जो होता है वो होती है नंबर ऑफ साइड्स। कभी भी अगर निकालना हो, बस कभी भी एक्सटीरियर एंगल का आपको मेजरमेंट निकालना हो रेगुलर पॉलीगन का, ध्यान रखना रेगुलर पॉलीगन, तो 360 डिवाइड बाय एन कर दो, बस आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे हुआ देखो, क्योंकि आपको पता है कि यार एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360, तो 360 हमने रखा और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो नंबर ऑफ साइड्स, तो उससे एक एक्सटीरियर एंगल का सम निकल जाएगा रेगुलर पॉलीगन, राइट। तो हम यहां पर कर लेते हैं फटाफट से। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे को निकालना है, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ये की यही वैल्यू यहीं पे लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। यहां पर क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं ना यहां पर, तो फर्स्ट वाले के लिए एन है नंबर ऑफ साइड्स 9, तो 9 से हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो कितना आ रहा है हमारा 40 डिग्री। तो एक एंगल का सम जो होगा, एक एंगल जो होगा सॉरी, वो होगा 40 डिग्री का। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। मतलब एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके अंदर हर एक एंगल जो होगा वो 40 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बोला इसने 15 साइड्स है। कितनी साइड्स है, 15 साइड्स है। अब 15 साइड्स है तो 15 साइड्स के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, हमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन करेंगे। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, तो 360 और एन कितना होगा, 15 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 15 दिया हुआ है, राइट। तो इससे कर लेते 15 बन जा 15, 15 दूना 30, 15 चौक 60, 24 डिग्री। तो कितना आ रहा है हमारा 24 डिग्री। तो ये लीजिए 15 साइड्स का जो पॉलीगन होगा उसका एक्सटीरियर एंगल है, जो 15 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का होगा, 24 डिग्री का होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस यही करना था, फॉर्मूला बेस्ड था। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा अपोजिट, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन अपोजिट है। इसने कहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो यहां पर आपको निकालनी है साइड्स। पिछले वाले क्वेश्चन में साइड्स दी हुई थी, एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना था आपको। अब यहां पर क्या कर दिया इसने, यहां पर आपको दे दी इसने कि साइड्स फाइंड करो और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दे दिया आपको, राइट। तो यहां पर हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, वही फॉर्मूला अपने को यूज करना है।
तो मैंने आपको क्या बताया था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जब भी आपको फाइंड करना हो तो 360 डिवाइड बाय एन करेंगे, राइट। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, है ना, एक्सटीरियर एंगल जो निकलता है वो कैसे निकलता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, तो एन आपको निकालना है। तो अब देखो इसी फॉर्मूले से अपन निकाल लेते, कैसे, हमें निकालना है एन, तो एन को आप उधर भेजो, ये मतलब कुल मिला के एन को अगर आप इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा अपना डिनोमिनेटर में। तो यहां पर एन, क्योंकि एन निकालना है ना, तो एन यहीं पर एन दो, और ये 360 डिग्री, और ये आ जाएगा अपना डिनोमिनेटर में। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये लीजिए फॉर्मूला बन गया। वही वाले फॉर्मूले से मैंने नया फॉर्मूला बना दिया। तो आपको क्या करना है, एन निकालने के लिए, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए इस 360 में डिवाइड करना है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इसने क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है, 24 डिग्री, तो यहाँ 24। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब इसको कर लेते अपन। देखो 24 12 से कर लेते, 12 2 जा 24, 30, और ये 15 टाइम्स आ रहा है। तो एन क्या होगी हमारी, 15 साइड्स। तो कितनी साइड्स होगी, हाउ मेनी साइड्स, 15 साइड्स। एन जो आया वो 15 साइड्स आया। क्लियर? इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है, बस एन को वहां ले गया। तो कुल मिला के 360 से ही आपको डिवाइड करना है। अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो भी आपको 360 से डिवाइड करना है साइड्स निकालने के लिए, और अगर आपको साइड्स दी हुई है तो भी आपको 360 से डिवाइड करना है एंगल निकालने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब देखो इसने क्या बोला है यहां पर इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझना। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। ठीक है, कितनी साइड्स होगी। अब देखो ये जो फॉर्मूला था थर्ड, जो अपन ने पहले फॉर्मूले यूज करे वही फॉर्मूले अपन यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो निकालते हैं हम वो कितने, 360 डिवाइड बाय एन से निकालते हैं। ठीक है, और हाउ मेनी साइड्स जो निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालनी हो रेगुलर पॉलीगन में और आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आप कैसे निकालोगे, एन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्या, 360 से डिवाइड कर दो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। बोलो बताया नहीं है, बताया, यही बताया था अभी। बस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। करना क्या है, बस कुछ भी नहीं करना है, 360 में डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए। हाउ मेनी साइड्स इसने बोला है, नंबर ऑफ साइड्स, कि ईच एक्सटीरियर एंगल डिवाइड कर दो। तो यहां पर देखो ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर एक्सटीरियर दे देता तो डायरेक्ट रख देते, लेकिन हमें दे दिया इंटीरियर। अब अगर इंटीरियर दे दिया तो इंटीरियर से हम एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझाता हूं। देखो अगर कोई एक ट्राइंगल मैं आपके यहां पर बनाता हूं और मैं उससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करता हूं, ठीक है, कभी भी अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो आपको मैं तरीका बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, राइट, दिख रहा है अच्छे से। चलो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये वाले एंगल्स, तो ये वाले जो एंगल मैं अभी आपको बना रहा हूं, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, राइट। और एक्सटीरियर एंगल बनाना हो तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं थोड़ा सा, ये यहां से ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये वाला एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर होगा। ऐसे में इसको यहां पर इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं या इधर कर दूं, कैसे भी कर दूं, ये वाला एंगल तो ये वाला एक्सटीरियर होगा। ऐसे इसको मैं इधर एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इंटीरियर एंगल अगर आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इंटीरियर एंगल बनाया है, मान के चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आप मान सकते हो, इक्विलेटरल बनाया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर अगर मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो क्या मैं इससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकता हूं? हाँ, अभी मैंने आपको बताया था क्या, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, एक सेकंड मैं यूं हो जाता हूं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक सीधी लाइन बन रही, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, ये 60 डिग्री है एंगल, तो क्या मैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कभी अगर आपको इंटीरियर एंगल दे दे और उससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे दे और आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो। कैसे? देखो
यहां पर अपना क्या बन रहा है, यहां पर बन रही है एक सीधी लाइन बिल्कुल, क्या बन रही है, नहीं बन रही। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो लीनियर पेयर बन जाएगा सर। हाँ सर, ये तो लीनियर पेयर बन रहा है। इसका मतलब है सर, समझ में आ गया मेरे, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 180 में से 60 माइनस कर दूंगा, क्योंकि आपने बताया था ये पूरा एंगल जो होगा वो क्या बनेगा, सेमी सर्कल 180। तो इसमें अगर ये इतना पार्ट 60 है तो इतना पार्ट कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला पार्ट निकालने के लिए तो 180 में से 60 माइनस कर दूंगा, वो कितना आएगा, 120 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये वाला जो एंगल है, इतना सा एंगल, ये 120 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 120 आ गया। तो कभी भी अगर हमें इंटीरियर दिया हुआ हो चाहे एक्सटीरियर दिया हुआ हो, उससे अपन फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इससे आप एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हो, 180 में से माइनस कर दो सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पर पहला प्रोसेस हमें यही करना होगा, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। यहां पर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पर वी नो, ऊपर लिख लेते हैं यहां पे, इससे आप ऊपर लिख लेना थोड़ी सी। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर वो होता है हमारा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट। इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है 165 डिग्री, तो हमारा एक्सटीरियर निकल के आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकल के आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दोगे 165, तो कुल मिला के एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री, राइट। ये पहले प्रोसेस आपको करना है इससे पहले, फिर उसके बाद में ये करना है। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 15 डिग्री। या आप चाहते तो आप एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए यहां पे भी प्रोसेस कर सकते थे। आप क्या कर लेते, यहां पे लिख लो, अगर आप ये नहीं लिखना चाहो, 180 माइनस 165 यहां लिख लो, चलो ऐसा भी लिख सकते हो आप शॉर्टकट। ये नहीं लिखना चाहो आप सिर्फ ऐसे लिख दो, तो समझ जाएंगे कि अच्छा एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए इंटीरियर दिया हुआ था, एक्सटीरियर निकालने के लिए ये किया, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 माइनस 165 15 डिग्री होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 से 15 टू जा और 15 4 जा, तो कितना आ रहा है हमारा 24 साइड्स आएगा, है ना, डिग्री से डिग्री कट गया, एक सेकेंड, 24, तो 24 यहां पर क्या आएगी, साइड्स आएगी। तो एन जो है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, मतलब एन जो है वो हमारा आ चुका है 24 साइड्स। 24 साइड्स का वो रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका इंटीरियर एंगल जो होगा 165 होगा और एक्सटीरियर एंगल तो हमने निकाला था 15 डिग्री। तो कभी अगर क्वेश्चन में आपको दे दे इंटीरियर एंगल तो आपको उसको एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में एक्सटीरियर एंगल पुट करना होता है जब भी नंबर ऑफ साइड्स निकलती है। तो फॉर्मूले में एक्सटीरियर एंगल पुट करना होता है, इसलिए हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं और फिर पुट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? और सेकंड पार्ट है, कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन y? तो यहां पर समझने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसने कहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? क्या कोई पॉलीगन पॉसिबल है ऐसा जिसका एक्सटीरियर एंगल जो हो 22 डिग्री हो? तो अभी हमने पढ़ा क्या कि अगर कोई भी पॉलीगन बनता है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स, यहां पर एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। यहां पर क्या बोला इसने, रेगुलर बोला है, तो रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन निकालने का, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर। क्या ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। अब अगर इस एक्सटीरियर एंगल को मैं पुट करता हूं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स कितनी आती है। अगर मैं देखूं 22 डिग्री जिसका एक्सटीरियर एंगल है, तो उसमें कितनी साइड्स आती है ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं 11 टाइम्स 2 से गया और ये हो जाएगा हमारा 180, 2 से मैंने रिड्यूस किया। क्या 180 11 से जा रहा है? नहीं। एक परफेक्ट नंबर ऑफ साइड्स यहां पर नहीं आएगी, और परफेक्ट नंबर ऑफ साइड्स अगर नहीं आ रही है इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, डेटा ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नो, यहां पर हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 22 is not the factor of 360। 360 डिग्री का 22 फैक्टर नहीं है, 22 360 को डिवाइड ही नहीं कर पा रहा पूरी तरह से, तो इसलिए
कुल मिला के फैक्टर होना जरूरी है, क्योंकि पूरा रिड्यूस तो करें जब भी तो नंबर ऑफ साइड्स एक परफेक्ट निकलेगी। अब यहां पर जब इसको रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट में निकलेगी, तो फिर तो ऐसा पॉलीगन कहां पॉसिबल है, रेगुलर बोला है इसने। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स एक परफेक्ट वैल्यू निकलनी चाहिए, तो यहां पर नहीं निकल रही है, तो नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 22 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 360। ठीक है, चलो ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की ओर। बी इसने बोला कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? तो मैंने अभी आपको बताया था अगर इंटीरियर एंगल है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि क्या कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉसिबल, जो 22 डिग्री है ये इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो मुझे एक बात बताओ, इंटीरियर से एक्सटीरियर निकाल सकते हो, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले में क्या पुट करना है, एक्सटीरियर एंगल पुट करना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल ही पुट करेंगे। तो इसने कहा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, सॉरी एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप, 180 में से माइनस कर दोगे इंटीरियर एंगल, तो हमारा एक्सटीरियर निकल जाएगा। तो 180 माइनस जो 22 डिग्री है तो कितना आ जाएगा हमारा 158, हाँ 158 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया? इसने बोला है कैन इट बी एन इंटीरियर, मतलब ये 22 जो है ये इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो इंटीरियर एंगल पॉसिबल है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर क्या होगा, 158 डिग्री। आपको मैंने भी बताया था इंटीरियर दिया हुआ हो तो एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हैं, राइट, और एक्सटीरियर दिया हुआ हो तो इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीरियर इसने बोला कि भैया इंटीरियर पॉसिबल है तो 22 डिग्री इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर क्या होगा उसका 158। क्यों निकाला ये एक्सटीरियर, क्योंकि फॉर्मूले में एक्सटीरियर रखना होता है हमें, और उससे ही हम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की फाइंड करते हैं। तो अब देख लेते हैं ये 158 के लिए, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, एन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री। अब देखते हैं ये रिड्यूस कर रहा है क्या इसको, तो यहां पर आप देखोगे तो ये भी इसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, राइट। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नो, ये भी पॉसिबल नहीं, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, बिकॉज 158 डिग्री 158 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 360, बस सिंपल। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना होता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। अब देखो 6 क्वेश्चन देखो यहां पर, इसने बोला है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो जो पॉलीगन्स बनते हैं हमारे, पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं और विद लाइन सेगमेंट्स बनते हैं, उनको बोलते हैं हम पॉलीगन्स, राइट। जो पॉलीगन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, पॉलीगन्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट, प्लस लाइन सेगमेंट से बनते हैं। क्लोज कर्व तो होते ही है, प्लस लाइन सेगमेंट से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। अब जो पॉलीगन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। 3 नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइंगल, 4 नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन होगा उसको बोलेंगे पेंटागन। इस तरीके से चीजें चलती है, राइट। तो अगर मैं यहां पर तुमसे बोलूं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल में बना देता हूं, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, और एक स्क्वायर बना देते हैं ये इस तरीके से, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। ये पॉलीगन्स मैंने बना दिए कुछ पॉलीगन्स, राइट। अब देखो यहां पर जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगन बनता है हमारा क्लोज्ड फिगर, वो होता है ट्राइंगल। 3 नंबर ऑफ साइड से, 2 से हमारा पॉसिबल नहीं है। कोई भी फिगर आप बनाना चाहोगे, जैसे 2 साइड से क्या बन सकता है हमारा पैक्ड फिगर क्लोज्ड, एक साइड से नहीं बनेगा, 2 साइड से बना नहीं, उसके लिए मेरे को तीसरी साइड ज्वाइन करनी पड़ेगी जब जाके ये पैक्ड होगा, राइट। तो 3 नंबर ऑफ साइड्स का पॉसिबल होता है हमारा पॉलीगन, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड से होता है। फिर 4 नंबर ऑफ साइड से स्क्वायर बनता है, फिर 5 से पेंटागन, इस तरीके से। इसने बोला है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर के लिए बोला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए बोला है अगर, तो रेगुलर पॉलीगन जो होता है हमारा वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। उसका ही मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, और जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा तो वो इंटीरियर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर थोड़ा सा मैं देखो इसको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छे से। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं ताकि ये इक्विलैटर लगे। अब लग रहा है इक्विलैटर, हाँ। अब यहां पर आप देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया मैंने, राइट।
इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपको पता होगा मेजरमेंट जो होता है वो हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये। फिर जैसे ही आप स्क्वायर पे जाओगे, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर है, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर होता है, राइट। सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। तो इसको बोलेंगे हम, यहां पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये सारे 90 डिग्री होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं। फिर जैसे और आगे बढ़ेंगे तो इसकी एंगल्स बढ़ते जाएंगे। पेंटागन होगा तो पेंटागन का एंगल्स बढ़ेगा, हेक्सागन आएगा तो हेक्सागन का एंगल बढ़ेगा। तो कुल मिला के इसने बोला मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल जो रेगुलर पॉलीगन का, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन की होगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन की जो होती है वो कितना होता है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। तो हम यहां पे लेंगे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन इज ट्राइंगल। क्लियर? चलो, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन है वो कौन सा होता है, हमारा ट्राइंगल होता है। एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि रेगुलर बोला है ना इसने, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होगा वो कितना होगा, इज 60 डिग्री। वो हमें पता ही, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। इसको प्रोसेस करके भी बता सकते हो। अगर इंटीरियर एंगल आपको निकालना हो रेगुलर पॉलीगन का, कि कैसे निकालते हैं ईच इंटीरियर एंगल, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला कैसे होता है, आप देखो ये 60 की सर, ये 60 कैसे आया, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का, कि आप किसका निकाल रहे हो, ट्राइंगल का निकाल रहे हो। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल निकाल रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ गिवन पॉलीगन, यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल होगा क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल होता है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, डिवाइडेड बाय आप क्या रखोगे यहाँ पर, क्या रखोगे, नंबर ऑफ साइड्स। तो उससे हमारा निकल जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितनी होती है आपको पता है, n-2 × 180 से आप निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला यही होता है। तो 180 डिग्री होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 180 डिवाइडेड बाय n जो होती है वो 3, तो इससे आप रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप किसी भी पॉलीगन का आप निकाल सकते हो, ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो आप, रेगुलर पॉलीगन। ये हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल का निकाला, आप स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, ये 90 डिग्री भी निकाल सकते हो। ऐसे आप पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का भी आप ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज किया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, उससे ईच इंटीरियर एंगल निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, मिनिमम इंटीरियर एंगल किसका पॉसिबल होगा, जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन होता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निकाला। फिर इसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन क्या है। तो इसके लिए भी आप क्या लोगे, इसके लिए भी आप ट्राइंगल को ही लोगे, क्योंकि देखो यहां पर क्या होगा, अगर समझना बहुत ध्यान से, यहां पर एक्सटीरियर एंगल मुझे निकालना हो इस ट्राइंगल का, जैसे कि मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, इसको एक्सटेंड करूं तो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। अब देखो यहां पर ये स्क्वायर को देखो, इस स्क्वायर के केस में क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हमारा मान के चलिए कि इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल निकल रहा है, इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो यहां पर निकल रहा है, इसको एक्सटेंड कर देता हूं यहां पर निकल रहा है, इसको एक्सटेंड कर देता हूं यहां निकल रहा है। अब दोनों में कंपैरिजन देखना, अगर ये 60 है तो मैंने अभी आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो तो आप क्या करो, 180 में से माइनस कर दो, लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो ये इंटीरियर एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ऑब्वियसली बात है, जब भी लीनियर पेयर पूरा 180 बन जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? अब देखना इस वाले केस में, इस वाले केस में ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर बन रहा है तो ये 180 में से 90 माइनस करेंगे तो इधर भी 90 बन रहा है। अब जैसे जैसे पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी, जैसे जैसे पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कितना था, 120, यहां एक्सटीरियर एंगल 90। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल कम होता जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये चीजें होती है। तो हमें यहां पर बोला मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल जो हो वो कितना पॉसिबल है, तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन ट्राइंगल ही लेंगे, तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या है पॉसिबल है, 120। तो हम यहां पर सेकंड वाले पार्ट के लिए कर लेते हैं, बी जो है इसने बोला है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, तो वो कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम क्यों लिया अपने ट्राइंगल ही, क्यों नहीं लिया, मैंने इसका प्रूफ आपको दे दिया है। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक्सटीरियर एंगल कम होता जाएगा। तो आपको पूछा है यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन ही लेना होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन ले लिया, उससे हमने मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 120। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और अगर आपको मान के चलो इसकी कैलकुलेशन भी करनी है, इसकी कैलकुलेशन दिखानी कि यार ये 120 आया कैसे है, तो ये भी अपन निकाल सकते हैं। कि अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे करवा दूं क्या, चलो ये समझ लिया आपने। अब देखो समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, समझना। अगर मुझे अब बहुत ध्यान से, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालता हूं मैं, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना हो तो वो फॉर्मूला होता है उसका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, ट्राइंगल था मैंने बोला था इसमें ट्राइंगल लेंगे अपन, मैक्सिमम निकालनी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है। तो अपन नंबर ऑफ साइड्स क्या लेंगे, ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए 3। तो 3 से जब इसको रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा 120। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है 120 डिग्री का, वो की ट्राइंगल का। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे शो करके भी दिखा सकते थे। क्लियर है बात? चलो भैया, इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया, क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी समझाया, सारी चीजें बताइए क्यों लिया है क्यों नहीं लिया है। क्लियर है बात? तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, सारी डीप कॉन्सेप्ट आपको वहां पर, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया ना उसके बाद में अगर एक्सरसाइज देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।